हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल के WL क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बताएंगे आपको लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ, डिफिनेशन लॉ की बताएंगे, फ्यूचर्स के बारे में बताएंगे एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे, उसका डेट, उसके बाद में आपको कंक्लूजन करेंगे। देखिए, अगर आप कोई चीज़, जैसे मैं आपको बताया कि हाँ आपको इतना बताएंगे, तो आप कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें 3-4 मेजर पॉइंट होते हैं, इसे आपको लिखना होता है। जैसे इंट्रोडक्शन के बाद में आपको उसका मीनिंग बताना है, मीनिंग के बाद में उसका डेफिनेशन बताना है, फिर उसके बाद में आपको फ्यूचर बता देना है, फंक्शन बता देना है अगर फंक्शन है तो, नहीं तो फ्यूचर, उसके बाद में कंक्लूजन। ये 4-5 पॉइंट आपको लिखना ही होता है। देखिए लॉ क्या होता है, तो लॉ की अगर बात करें तो आप बताएंगे कि लॉ क्या होता है। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। देखिए लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, लेकिन ये सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एंड क्या होता है? रेगुलेशन। ठीक, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ये किस लिए होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो कि सोसाइटी को अच्छे से गवर्न कर सके। क्या कर सके? तो दूसरा पॉइंट अभी सोसाइटी को अच्छे से क्या कर सके? गवर्न कर सके। यानी कि सेट लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसमें सोसाइटी को सही से गवर्न कर सके। क्या कर सके? गवर्न कर सके। उसके बाद में सोसाइटी को गवर्न कर सके और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। यानी कि उसमें जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। यानी कि सोसाइटी के लोगों को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। सोसाइटी ऑफ द पीपल, सोसाइटी प्रोटेक्टेड ऑफ द पीपल, प्रोटेक्ट ऑफ द पीपल। सोसाइटी के लोगों को क्या कर सके? सोसाइटी के लोगों को ये प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, सोसाइटी के लोगों को ये प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद में आप कह सकते हैं जो लॉ होता है ये इसलिए बनाया जाता है कि उसी के अंडर में रह के सभी लोग कार्य करें। यानी कि जो अगर मतलब लॉ का अगर कोई ओवर रूल करता है तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा। यानी कि जो लॉ होता है उसका ओवर रूल नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? लॉ का जो ओवर रूल है उसका नहीं किया जा सकता है, ओवर रूल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लॉ कैसा, लॉ क्या है, तो लॉ सोवरन होता है। लॉ कैसा होता है? सोवरन होता है। उसके बाद में आप लिखेंगे लॉ क्या होता है? सोवरन होता है। ओके। लॉ सुपीरियर होता है अपने आप में। लॉ किस लिए होता है? लॉ सुपीरियर होता है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देता है कि आपको ये कार्य करना है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि हमको ये करना है। देखिए, जो लॉ है ये किस बेस पे काम करता है? तो देखिए, एक गवर्नमेंट होती है, आपको पता है भारत में गवर्नमेंट होती है। ये गवर्नमेंट क्या करती है? ये गवर्नमेंट मतलब क्या करती है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से ये सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जिस प्रोटेक्ट मतलब अगर बात करें तो सोसाइटी को पब्लिक मतलब ये है कि सोसाइटी के लोगों को अच्छे से रोजगार प्रोवाइड कराती है। अच्छे से रोजगार प्रोवाइड कराने के साथ साथ ये अगर रोजगार बेरोजगार तो अच्छे से रोजगार प्रोवाइड कराएगी। क्या? रोजगार प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराती है, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में अगर बात करें आपके यहाँ अगर लाइट बिल नहीं, मतलब लाइट नहीं है, उससे भी दिलाएगी। ये मतलब ये गवर्नमेंट की काम होगी कि हाँ ये रूल्स बना के ऐसे कार्य करती है। बट लेकिन ये गवर्नमेंट खुद काम नहीं करती, इसके कुछ मतलब इसके जैसे गवर्नमेंट के अंदर मान के चलिए 2-4-10 पीपल आदमी लोग रहते हैं, और 2-4-10 लोग मतलब जो जितने लोग रहते हैं यही कार्य करते हैं। जैसे गांव में से अगर बिलोंग कर रहे होंगे तो आपको गांव में एक प्रधान होते हैं, वो क्या करते हैं? गांव के लोगों के लिए कार्य करते हैं। जैसे ग्राम रोड बनाना, ग्राम में अगर आपके घर पक्का घर नहीं है तो आपको पक्का घर दिलाना, ये सब गवर्नमेंट काम, ये गवर्नमेंट से मांग करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से आप देखिए पैसा कैसे आएगा। जब ये आपको कॉलोनी देंगे या आपको कुछ देंगे तो ये पैसा कैसे आएगा? ये गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट ये मान के चलिए प्रधान हो गए, ये बंदा हो गया जो गरीब है। अगर ये बंदा जो गरीब है तो ये क्या करेगा? जो गवर्नमेंट जो प्रधान है ये इन्हें कॉलोनी देंगे। ये जो प्रधान है कॉलोनी कैसे देंगे? तो ये यहाँ आएंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे कि फला आदमी के पास, यानी कि ये आदमी के पास
घर नहीं है, जबकि आज के डेट में सबके पास घर होना चाहिए, क्योंकि सबके पास घर है मैक्सिमम, बट किसी के पास नहीं है, कोई गरीब है किसी कारणवश, तो वो ये गवर्नमेंट से क्या करेंगे, मांग करेंगे कि हाँ हमारे मतलब हमारे मौजा में या हमारे पोस्ट में इतने लोगों के पास घर नहीं है। अब ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ से इनको पैसा देगी, कुछ पैसा देगी, ये यहाँ पे लाएंगे, इनको देंगे, इनका घर बन जाएगा। बट गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आती है भाई, जैसे ये लोग हैं, जैसे ये है, तो ये गवर्नमेंट पैसा लाती कहाँ से, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट पैसा लाती है, कुछ देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं, ये जो पैसा आएगा वो आपके यहाँ से आएगा। जैसे आप दैनिक जीवन में रोटी कपड़ा मकान ये सभी लोग मतलब ये जरूरी है, लेकिन रोटी कहाँ से लाएंगे, मार्केट से लाएंगे ना, रोटी कपड़ा मकान ये है सब, मतलब जो मार्केट से लाते हैं उसमें कुछ टैक्स लगा होता है, वो टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट, ये टैक्स जो जाता है गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जब जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे इकट्ठा करेगी, ये इकट्ठा करके एक मतलब पूरा इकट्ठा कर लेगी। उसके बाद में ये जो हम बताए ना कि स्टेट में, अब इसके बाद में ये स्टेट के लिए काम करेगी। अब स्टेट किस लिए काम करेगा, स्टेट पब्लिक के लिए काम करेगा। अरे जब पब्लिक के लिए काम करेगा तो पब्लिक में कौन आता है भाई, पीपल, ये लोग तो आते हैं, यानी कि इनके लिए काम करेगा। तो इसीलिए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स के माध्यम से भी जो हमारा सोसाइटी है वो चलता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ये जो मतलब मैं समझाया हूँ आपको, इसे रफ करने के बाद में आपको इसको मैं बताता हूँ फ्यूचर्स एंड फंक्शन। इसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लॉ होते हैं इसके फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन की फ्यूचर एंड फंक्शन दो चीजें हैं, सॉरी दोस्तों, लॉ, जो लॉ है इसकी फ्यूचर्स एंड फंक्शन। तो फ्यूचर्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फ्यूचर्स की बात करें तो जैसे एक आदमी होता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरे बाल काले हैं, मैं एक धागा बांधा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ब्लू कलर कपड़ा पहना हूँ, ये सब, ये कलर हो गया, ये सब मेरी क्वालिटी हो गई। मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब मेरी क्वालिटी हो गई। फंक्शन होता है वो, मतलब ये फ्यूचर क्वालिटीज को ही फ्यूचर्स कहते हैं। लेकिन देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ये होता है जिसके माध्यम से वो कार्य करता है। जैसे मैं किसके माध्यम से कार्य करता हूँ, आप देख ही रहे हैं, मार्कर के माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूँ, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बाद में डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मैं बोले दे रहा हूँ, इसे आप डेफिनेशन आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। आइंस्टीन कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक ये कमांड ऑफ सोवरन। उसके बाद में सार्वन कहते हैं लाइक बॉडी होता है, बॉडी होता है जो प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करता है एंड अप्लाई करता है। स्टेट, देखिए इसमें भी स्टेट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है ऑफ सोसाइटी। तो यही मैं बता रहा था इतनी देर से थी कि जो रूल्स एंड मतलब जो लॉ है, ये रूल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है सोसाइटी में, और सोसाइटी के लोगों के लिए किया जाता है। इसलिए मैं आपको पूरा बताया कि हाँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि हाँ ऐसे ऐसे करके सब कुछ होता है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन के बारे में, पहले फ्यूचर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो फ्यूचर्स आपको मैं बता नहीं चुका। अब देखिए इतना मैं बताइए, यही फ्यूचर्स भी है। जैसे इसमें फ्यूचर्स में अगर मैं बताऊं तो फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं क्या है, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है गवर्नमेंट, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है गवर्नमेंट, वो क्या करेगा, मेंटेन नहीं करेगा उसको। फ्यूचर्स अब देखिए देखिए आप फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो जो लॉ है, लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स। भाई जो लॉ है ये क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स है। तो बॉडी ऑफ रूल्स कैसे है, अगर लॉ बॉडी ऑफ रूल्स नहीं होगा तो सोसाइटी को कैसे चलाएगा भाई। तो लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स होता है, आप लिख सकते हैं लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक, लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स। उसके बाद में देखिए जब बॉडी ऑफ रूल्स हो जाता है तो जो लॉ बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, मतलब लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स। उसके बाद में लॉ रेगुलेट्स करता है ह्यूमन कंडक्ट को। किससे रेगुलेट्स करता है, ह्यूमन कंडक्ट मतलब प्यूपिल, ह्यूमन कंडक्ट मतलब प्यूपिल, उनके कान को रेगुलेट करता है। तो इसको रेगुलेट करता है, तो लॉ क्या करता है, रेगुलेट करता है किसे, तो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट्स करता है, ह्यूमन कंडक्ट को, ठीक है।
जो लॉ है वो रेगुलेट्स करता है ह्यूमन कंडक्ट को, अर्थात ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर अर्थात ह्यूमन मतलब जो मानव के कार्य को, ठीक है। उसके बाद में देखिए लॉ एक यूनिवर्सल होता है। लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। अगर लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। लॉ यूनिवर्सल होता है और विद इन ज्यूरिसडिक्शन, क्या होता है? विद इन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन देखिए मैं ज्यूरिसडिक्शन क्यों लिखा? लॉ यूनिवर्सल होता है विद इन ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है जो लॉ बनाया गया है वो अगर पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया गया कि इस एरिया में ये कार्य होना है, बट उस कार्य के लिए कोई बाधा डाल रहा है, तो लॉ क्या करेगा? उससे पनिशमेंट देगा। और पनिशमेंट कैसे देगा? उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि हाँ इतना हानि होने पर इतना आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। यही हो गया लॉ यूनिवर्सल विद इन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो क्षेत्र। उसके बाद में आप देखेंगे लॉ जो होता है इंश्योर्स जस्टिस प्रोवाइड करता है। लॉ क्या करता है? चौथा प्लस लिख सकते हैं जो लॉ है, लॉ लीजिए इंश्योर जस्टिस, इंश्योर जस्टिस प्रोवाइड करता है। लॉ जो है इंश्योर जस्टिस प्रोवाइड करता है। इंश्योर जस्टिस मतलब होता है कि आपको एकदम इंश्योर करेगा, एकदम आपको डिटेल ये कि आपको करना ही करना है वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा। अगर उसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ तो लॉ क्या करता है? लॉ इन्फोर्सेबल होता है, यानी कि इन्फोर्सेबल की बात करें तो लॉ मैं वही बता रहा हूँ, लॉ इज इन्फोर्सेबल। देखिए लॉ इन्फोर्सेबल होता है अगर जैसे कोई लॉ बन गया आपकी सोसाइटी में, अगर कोई लॉ आ गया कि हाँ हर एक व्यक्ति को 5-5 हज़ार रुपया आएगा, ठीक है। अब लॉ ये बन गया कि 5-5 हज़ार रुपया आएगा। आप जो एक गांव होता है या एक सोसाइटी होती है उसमें एक लोग तो होते नहीं है, अब उसमें लॉ बन गया कि नहीं आदमी के खेत मतलब खाते में 5-5 हज़ार रुपया आएगा, बट आपके खाते में नहीं आया, किसी कारणवश आपके खाते में नहीं आया, तो आप लॉ को क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स कर सकते हैं कि हाँ हमारे खाते में भी आना चाहिए। ये हो गया लॉ इन्फोर्स होता है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ लॉ की फंक्शन के बारे में, तो लॉ की फंक्शन के बारे में बता दूँ लॉ के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए इतना यहाँ लिख दिया हूँ, इसके बारे में फंक्शन इधर बता दे रहा हूँ क्या होता है फंक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई एक लाइक कर देना। लॉ फंक्शन ऑफ लॉ, देखिए फंक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। अगर मैं फंक्शन ऑफ लॉ बताऊं तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ लॉ बताएंगे कि देखिए लॉ जो कार्य करता है उसे पहले सही ढंग से होना चाहिए, यानी कि मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हैं। मेंटेनेंस लिखिए, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। देखिए जब लॉ जो है उस जो नियम है वो सही रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा लॉ एंड ऑर्डर, तभी तो वो कार्य कर पाएगा। अगर देखिए मैं खुद ढीला ढाला हूँ, मुझे पढ़ाते समय नींद आ रही है तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा? इसीलिए कहा गया है जो मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ को मेंटेन करना चाहिए। देखिए उसके बाद में क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? ये भी आपका ये लॉ का कार्य है। लॉ का हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, आपका अगर कोई काम है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, लॉ कोई काम का नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट ये लिख दीजिए, प्रोटेक्ट आपका फंडामेंटल राइट्स। उल्टा मैं लिख दे रहा था, फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है? प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आप लिख लीजिएगा। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट मतलब हो गया आपका क्या? जो लॉ है वो किस लिए बनाया था? बताइए। लॉ है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, तो आप लिख सकते हैं सोशल कंट्रोल, जो सामाजिक कंट्रोल करता है। देखिए लॉ एक सोशल कंट्रोल होता है, इसमें जैसे लॉ अगर बना है तो सामाजिक लोगों को कंट्रोल करेगा, सोसाइटी के लोगों को कंट्रोल करेगा कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य नहीं करना है। अगर लॉ बन गया कि ये काम आपको नहीं करना है बट आप उसे करते जा रहे हैं तो आपको लॉ पनिश भी करती है। देखिए बाद में अगर मैं बता दूं कि लॉ क्या होता है, तो देखिए मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ सही रहेगा मतलब सही ढंग से मेंटेन रहेगा
तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फंडामेंटल राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको जिससे फंडामेंटल राइट्स को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है, आप सोशल कंट्रोल मतलब सामाजिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं है, आप बार बार लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पहले आपको सामाजिक कंट्रोल करेगा यानी कि सोशल कंट्रोल करेगा। उसके बाद में देखिए सोशल कंट्रोल के बाद में आपको क्या करेगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या करेगा, ये जैसे जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको भी सेटलमेंट करेगा। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। देखिए डिस्प्यूट का मतलब होता है जो आपकी सोसाइटी में झगड़े झंझट हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उनको क्या करेगा, सेटलमेंट करेगा, उनको सही करेगा जिससे झगड़े झंझट ना हो। इसी को कहते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यानी कि लॉ क्या करता है, लॉ पहले मेंटेन होना चाहिए, लॉ मेंटेन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, जब लॉ मेंटेन रहेगा तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, बट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने से पहले सोशल कंट्रोल होना जरूरी है। और जब सोशल कंट्रोल किस लिए करा जाएगा, सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट के लिए, कि सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट ना हो। उसके बाद में अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए ये सब किस माध्यम से कार्य होगा, तो रूल ऑफ लॉ के माध्यम से कार्य होगा। ठीक, रूल ऑफ लॉ देख लीजिए, सब इंटरकनेक्टेड है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स, प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सोशल कंट्रोल एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, ये हो गए फंक्शन। अब देखिए मैं बताया कि पहले क्या, जो लॉ होता है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, जो सोसाइटी के लोगों के लिए, सोसाइटी के लोगों के हित में कार्य करती है। देखिए, और जो सोसाइटी के लोगों को गवर्न करती है, सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्ट करती है, और अगर कोई सोसाइटी जो लॉ बन गया उसे कोई ओवर रूल करता है तो उसे क्या करेगी, ओवर रूल करेगा तो उसे पनिशमेंट देगी। पनिशमेंट भी कैसे देगी, ये नहीं कि आपको पहले जैसे पनिशमेंट दिया जाता था, आपको बाजार में दौड़ा के मारा जाता था, आपको कोड़ा से मारा जाता था, ये सब कुछ नहीं है। अब मतलब लॉ बन गया है, आपको फाइन दे हो सकता है, फाइन इम्पोज करके कि आपको फाइन देना है, आपको हो सकता है 2 साल 3 साल या 1 महीने 2 महीने जेल दे सकती है। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद में लॉ सोवरन होता है। अगर लॉ जो है सोवरन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लॉ जैसे सोवरन नहीं है तो लॉ के ऊपर कोई चला जाएगा, जो लॉ के ऊपर कोई जा रहा है तो लॉ कुछ नहीं है, और अगर लॉ कुछ नहीं है तो सोसाइटी कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई, लॉ एक, इसलिए लॉ को सोवरन बताया जाता है। देखिए जो गवर्नमेंट होती है उससे भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है लॉ के माध्यम से, ना कि जिससे भाई अगर देखिए आपसे टैक्स ले रही है, मैं बताया कि हाँ टैक्स के माध्यम से वो गवर्नमेंट आपको ये सब देती है, बट अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा हो जा रहा है, अब बोल दे कि हम गवर्नमेंट पद छोड़ रहे हैं, मतलब मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, इस उसके पास पैसे इकट्ठा होने के बाद बोलते हैं मैं नहीं हूँ, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी वो कंट्रोल करती है, जिसे लॉ कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा है और खत्म करते हैं आज यहीं पे। देख लीजिए, आपको मैं बता दिया कि मीनिंग, डिफिनेशन एंड कंक्लूजन कैसे लिखना है। आप ये सब जो मैं बताया, ये सब की पॉइंट है, इसे आप अपने एग्जाम में अगर पुट करते हैं तो आई होप आपका डेफिनेटली अच्छा नंबर आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।